एक अलमनाक वाक़या पेशावर के इलाके शावरी कतार में उस वक्त पेश आया कि जब रोज़गार न होने के सबब दुकानदार ने अपने शागिर्द को नौकरी से फारिग कर दिया और शागिर्द जो है वो तैश में आकर उसने अपने ही मालिक को भरे बाज़ार में कत्ल कर दिया। हम उनकी दुकान पर चलेंगे और वहाँ के रिश्तेदारों से बात करेंगे कि ये वाक़या किस तरह का पेश आया और इस वाक़े में क्या पेशरफ्त सामने आई है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाके शावली कताल में और ये शावली कताल बाज़ार है। यहाँ पर तमाम की तमाम दुकानें जो हैं वो कराकरी की हैं और इतना तंग बाज़ार है कि यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब एक कत्ल होता है और वो कातिल यहाँ से कैसे फ़रार होता है, कातिल ने अपने ही मालिक को कत्ल किया है। ये अदनान जलील की दुकान है, कराई की दुकान है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि तमाम की यहाँ पर जो कराकरी की दुकानें हैं, प्यालियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें रखी हुई हैं। हमारे साथ अदनान जलील मकतूल के भाई मौजूद हैं, इमरान। इनसे बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और कातिल कैसे आसानी से फ़रार हुआ। ये बताएँगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, आप क्या कहेंगे? 6 महीने को हमने 6 महीने की छुट्टी दी है हमने, इसको निकाले, इसने दूसरे बंदे को मारा था। हाँ, फिर 7:30 बजे का वाक़या होया था, 7:30 को कत्ल कर दिया था। 7:30 बजे उसने गोली चलाई है बख्तियार ने। हाँ, तो जब वो कातिल ने जब ये कत्ल किया तो उसने आपके भाई आपके भाई ने इसको कहा था आपने रोज़गार पे नहीं आना, तो ये कैसे वाक़या पेश आया? वो इतने तैश में आके इतने भरे बाज़ार में आपके भाई को कत्ल करके चले गए? वो बस वो चले गए, यहाँ में खड़े होकर मार दिया बस। वो डाके में ले गए, उसमें क्या 8-9 गोलियाँ निकली थी बस। 8-9 गोलियाँ उसको लगी थी। तो 8-9 गोलियाँ जब उसको लगी थी तो यहाँ पर तो जब एक कत्ल होता है, जब एक पिस्टल की आवाज़ होती है तो पूरे इलाके में सुनी जाती है, तो यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा उनको? मैं चला गया घर में, बस माटकी पे लोग बैठे सामने, उनसे बात करने, इनमें भी बैठे हैं, वो भी थे। हाँ, तो अदनान जलील के भाई कितने बहन भाई हैं और उसके कितने बच्चे हैं? 3 बहनें हैं बस। 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं। और बच्चे कितने? 3 बच्चे हैं। जी, ये उनके भाई से हमारी बात हुई। अब उनके कज़न से हम बात करते हैं कि सूरत हाल क्या थी, उनसे हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जी, ये बताएगा कि ये वाक़या किस तरह का पेश आया। ये तो एक बहुत बड़ा जो है बाज़ार है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होती है, तो किस तरह का ये वाक़या पेश आया और आपके कज़न को कत्ल करके चले गए? जी, ये असल में तकरीबन 3 से 4 माह पहले इस लड़के को शागिर्दी से निकाला गया था। इसने अपने इलाके में कोई मसला वगैरह हुआ तो उस पर फ़ायर वगैरह किया। तो एक शरीफ आदमी जो है वो इस चीज़ से डरता है कि कल को हमारे लिए कोई मसला मसाइल ना बन जाए, तो इसलिए जो है उसने यहाँ पर इसको निकाल दिया कि भाई मैं आपको नहीं रख सकता। तो लड़के ने 3-4 मरतबा कोशिश की कि मुझे दोबारा रखा जाए, तो शरीफ आदमी तो डरता है, तो इसलिए उसने जो है जी कहा कि मैं आपको नहीं रख सकता। 4 माह बाद जब उसने एक दूसरा लड़का रखा तो वो उस गुस्से में आके, उसकी तैश में आके, वो वक़्त के इंतज़ार में था या क्या वजह थी, ऐसा ही सीन बना। तो मगरिब के बाद तकरीबन हमारा बाज़ार जो है वो 80% बंद हो जाता है। तो मगरिब बाद नमाज मगरिब तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। जब बाज़ार में आधी दुकानें बंद हो गई तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और आके यहाँ पे फायर कर दिया, जिससे वो मौके पर ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो वफ़ात पा गया। अच्छा, जिससे कि अब मकतूल अदनान जलील के भाई बता रहे हैं कि जी उसको 9 गोलियाँ लगी हैं, तो 9 गोलियाँ मतलब देखिए, एक 9 गोली जब इंसान को लगती हैं तो कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ भी होती है, पिस्टल की आवाज़ अपनी एक मखसूस आवाज़ होती है। क्या कहेंगे कि एकदम उन्होंने 9 गोलियाँ उस पर फायर किए थे? पहले तो यहाँ पर कोई इतने ख़ास लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी मौजूद थे उनका कहना ये था कि उस पर सिलेंसर लगाया हुआ था। उस बच्चे ने पिस्टल पे सिलेंसर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज नहीं सकी। फ़ायर तो उसने तकरीबन 12 या 11 किए हैं, जिसमें से 9 उसको लगे हैं और 2 नहीं लग सके। उस कातिल की एज कितनी थी कि वो इतना ज़्यादा समझदार था कि उसने सिलेंसर लगाया था और जिसकी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी? जी, एज तो कोई इतनी नहीं थी, मेरा ख्याल 18-19 साल उसकी एज थी। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, अंदाज़े सही है, कोई 18-19 साल उसकी एज थी। जी, बाकी हमारे माशरे में ये चीज़ें इतनी हैं कि बस क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, अफसोस की बात है। ये मुझे बताएगा कि उसको दिहाड़ी कितनी मिलती थी, क्योंकि ये तो खुद एक किराए की दुकान है, किराए की दुकान पर जो गुसर बसर उनका होता है। जी जी, तो कितने उनको जो है ना वो रोज़गार यहाँ पर अक्सरियत जो इस एज के बच्चे हैं तो उनको तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये महाना मिलती है। और जो टाइम होता है यहाँ पे खाने का टाइम होता है तो खाना उसके साथ मिलता है, जो चाय कावे का टाइम होता है उसके लिए भी हिसाब से तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये मंथली उनको तनख्वाह मिलती है। और ये बंदा कहाँ का रिहायशी था? पेशावर का था? इस पे FIR दर्ज की गई है? जी जी, ये पेशावर बिरी बाग के इलाका है, ये उस इलाके का है और FIR भी उस टाइम हो गई। कानूनी कार्रवाई तो हर किस्म की इस पर हुई है। अब फ़िलहाल जो है वो कानून अपना काम कर रही है, देखें आगे क्या सिलसिला बनता है। जी ठीक है, तो
उसके ख़ानदान वालों को गिरफ़्तार भी किया गया है कि नहीं? अब उनकी फैमिली वगैरह अपने घर में है कि वो यहाँ से जा चुके हैं जी? मेरे ख्याल में उनके ख़ानदान के साथ तो ऐसे कोई नहीं है। छापे वगैरह हुए होंगे या उनके घर पे छापा मारा होगा। बहरहाल मेरी जहाँ तक मालूमात है उसमें तो लड़के को जो है वो गिरफ़्तार किया हुआ है और वो इस टाइम वो जेल में है। जी जी जी, अदम बर्दाश्त की अगर हम बात करें तो हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है वो ख़त्म होता जा रहा है। एक कम उम्र लड़का जिसने इस बाज़ार में आकर तैश में आकर अपने ही मालिक को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से जो उसके ख़ानदान पर जो असर पड़ा है वो सिर्फ उसके ख़ानदान ही जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त ये लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएगा कि ये वाक़या जब पेश आया तो आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो आपने देखा कि वो कातिल यहाँ पर आता है, सरेआम आके बाज़ार में अपने ही मालिक को कत्ल करके चला जाता है, क्या कहेंगे आप जी? अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल में ये बात तो इस तरह था कि ये जिस टाइम आ गया तो उस टाइम मेरे पास कस्टमर बैठा हूँ, मैं कस्टमर के साथ बिजी था। तो यहाँ पे तो मेरा घूम साइड उस साइड पे था। जब मैंने आवाज़ सुनी तो जब मैंने आवाज़ तरफ मुड़ लिया उनकी तरफ तो मैंने उनके भागने मैं देखा उस बंदे को। जब वो भाग रहा था तो मैंने उनको देख लिया। तो ये एकदम से आ गए, एकदम से उनने कार्रवाई किया था और पर एकदम भाग गया। जब हमने उसको जो है ना या हमारे बंदी थे, मैंने ख़ुद में उनको जो है ना ताउन की उनके साथ उठाने की। तो फिर जब हमने उनके साथ बाहर रिक्शे में बैठा दिया तो बंदा तो कब का तो फारिग हो चुका था। लेकिन मैं अदनान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अदनान इंतहाई शरीफ और नेक दिल इस तरह बंदा आजकल के बंदे में मेरे ख्याल में कि जो है ना ये आजकल की तरफ से हमारे तरफ मुजिज़ा होता है। एक बहुत इंतहाई अच्छा बंदा था। और ये सिलमैन जो इनका था ये भी इनका ख़ानदान भी मज़ीद अच्छा ख़ानदान है। लेकिन इनके बंदे के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, छोटा था, बच्चा था, शायद उनके ज़हन में बस कुछ ना कुछ गलत आया होगा उस टाइम पे। हालांकि उसने तकरीबन 8, 9, 10 साल उनके साथ काम किया है। इस टाइम इस दौरान में ये कह रहा था, ख़ुद भी आपने इतराफ़ किया हुआ है कि मैंने 4-5 दफ़ा इनके घर गया हूँ, इनके भाई को, इनके चाचा को, इनके बाप को गए हो कि मेरे दोबारा मुझे अपने काम पे रखवा ले। तो वो मना करवा रहा था ना। तो उस टाइम उस दिन बंदे ने तकरीबन ये अदनान साहब जो है ना उस दिन एक छोटा सा बच्चा अपने साथ रखा हुआ था। तो ये 4-5 महीने इन दौरान भी हुआ था, ये कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ था। जब इसने एक बच्चा लाया था उसी दिन अपने काम के लिए, तो ये वाक़या उसी दिन आया पेश आया। अच्छा, लेकिन अदनान ने क्यों उस बच्चे को हटाया? क्या इस बच्चे में पहले इसने कुछ ऐसी कोई खासियत कोई देखी थी कि ये बच्चा ठीक नहीं है या कुछ ज़हनी बीमार है या इसमें कुछ और मसला था जिसकी वजह से अदनान ने उसको रोज़गार से फारिग कर दिया था? इतना तो मैं इस हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बंदा ख़ुद भी इतराफ़ कर रहा है ना। एक वीडियो में मैंने देखा था तो वो ख़ुद भी इतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने एक अपने गाँव में, जो इसका गाँव है ये बिरीबाग के इलाके में गंज में, इसने एक अपना ज़ाती मसले के तौर पर एक बंदे के साथ उसका हाथापाई हुआ था। तो उनमें भी जो है ना मेरे ख़्याल में पिस्तौल से फायरिंग वगैरह इन बच्चे ने किया था। ये ख़ुद भी इतराफ़ किया है वीडियो में। तो वो जब अदनान को पता चला कि हमारा सेलमैन ने ये काम किया अपने गांव में, तो उसने बेचारे ने अपने डर की वजह से ये उसको कह दिया, उसको पैगाम भिजवा दिया कि भाई आप मेरे साथ काम मत करो। इतना हमारा तारा आपका जो है ना रिज़्क़ था, बाकी और हमारा इंशाल्लाह रिज़्क़ इधर तक था और होगा नहीं। तो उसने उनको जवाब दिया कि आप अपने लिए काम ढूंढो और मैं आपको नहीं रह सकता हूँ। तो इस दौरान इसने मस्जिद जो है ना वो कह रहे कि मैं 4-5 दफ़ा गया हूँ, इनके घर गया हूँ, इनके बहन को, इनके भाई को, इनके चाचा को। तो फिर पता नहीं कि 4 महीने इनसे गुजर, इसने कुछ नहीं किया। इस दिन इसको पता नहीं कि क्या हुआ था, अचानक इनको दौरा पड़ गए, मिर्गी का दौरा, इस हम पे पता नहीं। वो तो इसको मस्जिद जो तकलीफ़ था वो उसको ख़ानदान से मालूमात होगा,